भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन और संगठन पर्व अपनी शबाब पर है और ऐसे में देश के सुप्रसिद्ध कवि और बीजेपी के कद्दावर नेता सत्यनारायण सत्तन गुरु ने अपनी बेबाकी दिखाई। सत्तन गुरु ने रायशुमारी में अपनी राय देने के बाद अपनी पसंद और पार्टी के पैमाने को लेकर बड़ी बात कह दी है। एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ एक्सक्लूसिव चर्चा में गुरु बोले कि पार्टी का अध्यक्ष जल्द ही फाइनल हो जाएगा। देखिए खास बातचीत। भारतीय जनता पार्टी में रायशुमारी की खुमारी जारी है और कौन होगा नया भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, इसको लेकर कयास और कवायदें अब अपने आसमान पर हैं। ऐसे में इंदौर, जिसे कि राजनीति का सबसे बड़ा हलचल भरा केंद्र माना जाता है, यहाँ पर भी कई नाम और कई चेहरे अपने दावेदार के तौर पर सामने आए हैं। पार्टी किसे अपने चेहरे के रूप में सामने लाती है, किसे नया अध्यक्ष बनाती है, ये एक वर्ग पहेली है जिसका हल बूझो तो जाने। हमारे साथ देश के सुप्रसिद्ध कवि और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पंडित सत्यनारायण सत्तन गुरु जी हैं। आइए उनसे खरी खरी बात करते हैं, क्योंकि रायशुमारी में सत्तन जी ने भी अपनी राय पार्टी के समक्ष रखी है। गुरुदेव, पार्टी में एक बार फिर विचार चल रहा है, नया नेतृत्वकर्ता कौन होगा। रायशुमारी का क्रम जारी है, आपने भी रायशुमारी में आहुति दी है, क्या कहेंगे आप? मेरी उपस्थिति थी रायशुमारी में, और रायशुमारी का जहाँ तक प्रश्न है, कार्यकर्ता जिसके माथे पर तिलक करके विश्वास की अभिव्यक्ति करे वही संगठन का पुरोधा हो सकता है, वही संगठन का संचालक हो सकता है। और इसी भावना को, प्रजातांत्रिक भावना को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से अपने अध्यक्ष के लिए सहमति और सकारात्मकता की बात करते हुए ये आयोजन किया था। उसमें कार्यकर्ताओं ने अपनी मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति कर दी है और उसका निर्णय यहीं पर हो जाना चाहिए था, पर वो यहाँ ना होकर के भोपाल में ही होगा। अब जब भोपाल में ही होगा तो वो वहाँ पर जो आने वाला व्यक्ति है वो कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप होता है या प्रतिरूप होता है। ये उस निर्णय के पश्चात ही पता चलेगा, लेकिन निर्णय यहाँ नहीं, वहीं पर होना है। आमतौर पर हमने देखा है कि रायशुमारी जब भी होती है एक औपचारिकता होती है, कार्यकर्ताओं का मन टटोला जाता है, मंडल अध्यक्षों से नाम बुलाए जाते हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आलाकमान ही करता है। आपको लगता है इस बार भी फिर ऐसा ही कुछ होगा? कार्यकर्ताओं का मन टटोल करके उनका संतुष्टिकरण करना संगठन का दायित्व है, और मन के अनुसार आचरण करना, कार्यकर्ताओं के मन के अनुसार आचरण करना कार्यकर्ताओं को पुष्ट करना है। अगर कार्यकर्ताओं की भावनाओं का उल्लंघन किया जाता है या उन्हें पीछे छोड़ करके संगठनात्मक वृत्ति के अनुसार उचित अनुचित का निर्णय लिया जाता है तो संगठन सक्षम है, लेकिन उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो पक्षपात की भाषा बोल रहा है। क्या लगता है, इंदौर जिसके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी के आईने में जब देखें तो ताई, भाई, साईं, गुरु सबका जो है मिला जुला समाविष्ट होता है, वो अध्यक्ष बन पाता है, तो इस बार आशीर्वाद सबका किसकी तरफ जा रहा है? सबकी अपनी अपनी मानसिकताएं हैं। ये जो आपने जितने भी नाम लिए हैं, इनमें से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी की मानसिकता उस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, क्योंकि मामला संगठन का है और संगठनात्मक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो जिसे अपनी तरफ से योग्य समझता है, अपनी तरफ से योग्य समझता है, वो उसके नाम का प्रस्तावक है। और अपने आप को योग्य समझने वाले लोगों को भी कमी नहीं है, हर ने अपने आप को योग्य समझा है और उन्होंने खुली छूट दे दी है कि आप अपनी मंशा के अनुरूप आचरण करो, आप नाम लिखो। तो अभी नाम बादलों में छुपा हुआ है, ये बादल हटेंगे, घना कोहरा दूर होगा तो प्रकाश नए नाम का उजाला। नाम तो बादलों में ही छुपा होता है, और ये इस इलेक्ट्रॉनिक युग में जो भावनाएं भी इलेक्ट्रॉनिक की तरह जो प्रतिपल परिवर्तनशील होती आई, ये मानवीय स्वभाव है। तो ऐसी स्थितियों के बीच में नगर के विधायकों और पूर्व अध्यक्ष और अन्य गणमान्य लोगों से राय ले लिए उन्होंने। अब राय के बाद कौन सा उपयुक्त है
ये निर्णय तो संगठन का ही है। सत्तन गुरु का आशीर्वाद किसके साथ है? कौन सा वो चेहरा है जिसके साथ सत्तन गुरु का आशीर्वाद है? मेरे लिए तो सब उम्मीदवार बराबरी की योग्यता रखते हैं। ऐसा एक भी लड़का नहीं है जो कि उस काम को करने में अक्षम हो है। इसलिए मैंने तो सभी को आशीर्वाद दिया कि भैया हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब गेंद जो है निर्णायकों के बीच में है। अब निर्णायक जो हैं जिनको पसंद करेंगे। अच्छा, वर्तमान अध्यक्ष गौरव रणदीवे, कैसा कार्यकाल रहा? लंबा कार्यकाल था, कोविड काल में मौका मिला और अब तक उनके कार्यकाल से कितना पार्टी और आप संतुष्ट हैं? देखिए, गौरव ने बहुत ढंग से काम किया है और अपनी भावनाओं को दबा करके भी कई निर्णय उसे लेना पड़े और पार्टी का अध्यक्ष या वरिष्ठ पद पर रहने वाले लोगों को कार्यकर्ता की भावनाओं का ही ध्यान रखते हुए अपने आप को आचरित करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि वो उनके द्वारा बताए हुए निर्णय की अवहेलना करके पार्टी के हित में जो संगठन उचित समझता है वो निर्णय ले लेता है। लेकिन यहाँ जब रायशुमारी होती है तो अधिकांश कार्यकर्ताओं की मंशा को ध्यान में रखते हुए प्रजातांत्रिक पद्धति से ही उस निर्णय को मान्य किया जाता है। तो कितने नंबर आप देते हैं गौरव रणदीवे को उनके कार्यकाल? गौरव रणदीवे ने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि गौरव रणदीवे का जो काल था वो निरापद काल था, आपद काल नहीं था। आपातकाल में जिन लोगों ने संगठन का काम किया है और तमाम असुविधाओं के बीच में रह करके संगठन को गतिवान करने का श्रेय जिन लोगों को जाता है उनमें श्री वल्लभ शर्मा है, राजेंद्र धारकर जी हैं। ऐसे पुरुष आते हैं जिन्होंने संकट के समय नेतृत्व किया है। आज तो किसी को भी आप अध्यक्ष बना दोगे तो पार्टी के द्वारा दिए जाने वाले कार्यक्रमों को संचालित करने में कोई भी अड़चन इसलिए नहीं आएगी कि आपके पास पराक्रम भी है, प्रतिष्ठा भी है और अधिकार भी है। आपके पास पराक्रम, प्रतिष्ठा और अधिकार इन तीनों से विभूषित हो। सरकार है आपकी, प्रतिष्ठा है आपकी, मान्यता है, आप लगातार जीतते चले जा रहे हो और इस मान्यता के साथ साथ अगर आप अपने मनपसंद के लोगों को उठा तो कौन ऐतराज करेगा उस। पिछले दिनों आपकी भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से एक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को लेकर कई मायने भी निकाले जा रहे थे कि सत्तन गुरु खुद मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, कोई गोपनीय बात हुई है। क्या वो मुलाकात थी और उसके क्यों आखिर इतने सियासी मायने निकाले जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? सियासत तो हाँ खांसने तक पे विचार कर लेती है, हंसने तक पर विचार कर लेती है, मुस्कुराने तक पर विचार कर लेती है। जब दो परस्पर प्रतिद्वंदी एक ही पार्टी के आपस में मिलकर के मुस्कुराते हुए नमस्कार करते हैं जबकि वो प्रतिद्वंदी है तो उसमें भी लोगों को राजनीति दिखाई देती है। ऐसा कुछ होता नहीं। पद और प्रतिष्ठा के लिए लड़ने वाले लोग जो होते हैं संगठन में वो एक ही दल के होते हैं, वो एक कंधे से कंधा मिला करके काम करने वाले लोग होते हैं और उन एक साथ काम करने वाले लोगों के मन में अगर इस बात को लेकर के मेल आता है तो संगठन तो सब बलवान है। जिसको चयनित किया जाएगा वही उसके दायित्वों का निर्वहन करेगा, बाकी जो उनके नंबर 2 पर रहा है वो उनको सहयोग करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सिफत है, महारत है इस मामले में। क्योंकि संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर के भाजपा जितना सचेत रहती है, हाँ ये ज़रूर होता है कि कभी कभी वो अपनी मनमानी चलाते हैं। कुछ लोग अपने बैठ करके अपनी मंशा के लोगों को नियुक्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता क्षुब्ध भी होता है। तो मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई? मुख्यमंत्री जी से तो जो मुलाकात हुई वो एक कार्यकर्ता की मदद के लिए थी और उस मदद के लिए मैंने उनसे गुहार लगाई थी तो उस गुहार को उन्होंने स्वीकार कर लिया और उस कार्यकर्ता की मदद के लिए तत्पर हो गए। आपसे कोई सियासी या राजनीतिक मार्गदर्शन भी लिया मुख्यमंत्री जी? वो चुनाव के समय जब चुनाव होता है तब हमारी उनकी वार्ता होती है। आप तो सत्तासीन हैं तो सारे निर्णय उन्हीं को करना है, हमसे पूछ के थोड़ी करेंगे निर्णय।
तो सत्तन गुरु का आशीर्वाद सरकार के साथ तो है। नहीं, सरकार के साथ क्या है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते उसकी रीति नीति गतिविधियों के प्रति सम्मान रखना, समर्थन रखना, ये तो एक कार्यकर्ता का दायित्व है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का 1952 जनसंघ के ज़माने का कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे तो ये सब बातें ध्यान में रख करके ही आचरित होना पड़ेगा। ये नितांत अपेक्षित है, एक कार्यकर्ता के दायित्व का निर्वहन करना और फिर एक नेता के दायित्व का निर्वहन करना। नेतृत्व करने वाले के पास में एक साफ दृष्टि होना चाहिए, एक संतुलन बनाए रखने वाली नज़र अगर उसके पास है तो वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में प्रिय है। अन्यथा वो अगर पक्षपात की राजनीति करेगा तो कहीं ना कहीं विद्वेष उसे ले जा करके डुबाएगा। ये गतिविधियां तो चलती आ रही हैं और चलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजनीति चलायमान है, इसीलिए कभी कभी समीकरण बनते हैं, कभी बिगड़ते हैं, मुलाकातें होती हैं, उनके सियासी मायने भी निकाले जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जब जब रायशुमारी होती है तो कई नाम निकलकर तैरकर ऊपर आते हैं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी के आलाकमान को करना है। और एक बार फिर गेंद जो है वो राजधानी भोपाल के पाले में है। देखना होगा कि इंदौर जैसे बड़े महानगर की शक्ल लेते शहरों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर क्या कोई सियासी प्रयोग किए जाते हैं या फिर परंपरा के मुताबिक संगठन से निकलने वाले चेहरे को तवज्जो मिल पाती है। फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।